हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपकी फैमिली की सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो कि है उस हर ट्रेडर से रिलेटेड जो कि मार्केट में खतरों का खिलाड़ी बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को लेकर चिंतित रहते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले अपने जो ऑलरेडी हमारे पास है कुटुंब है, जो हमारा घर है, उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो फैमिली है, जो हमारे पास करंट पैसे हैं, जो हमारी बचत है, उनको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी फैमिली के इकलौते पैसे कमाने वाले इंसान हैं, तो हमारी जो इनकम है, जिसके कारण हमारी फैमिली चल रही है, जिस पे हमारी फैमिली डिपेंडेंट है, उस इनकम को भी सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, जो कि लोग नहीं सोचते। लोग सोचते हैं मैं पैसे तो बना ही लूँगा, 2 का 4, 4 का 8 कर ही लूँगा, तो फिर दिक्कत क्या है? कोई बचाने की ज़रूरत है नहीं, प्रिपेयर करने की ज़रूरत है नहीं, मैं कमा लूँगा ना, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर शक्ति है, वो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आपको पता होता कल क्या होने वाला है, तो अभी आप ऑलरेडी उस ट्रेड को लेके करोड़पति बन जाते। किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है और किसी को ये भी नहीं पता कि उसकी लाइफ में कल क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें बहुत सारी गलत भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर गलत एक इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, अलग अलग तरह के इंश्योरेंसेस लेके बैठे रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा कहता हूं, 2 इंश्योरेंस होने चाहिए, पहला है हेल्थ, दूसरा टर्म। अब टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेने जाते हो तो क्या करता है टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को एक छोटे से प्रीमियम में एक बड़ी सी सिक्योरिटी देता है। सपोज आपने 50 लाख रुपीस का टर्म इंश्योरेंस लिया है, मतलब अगर आपको कुछ हो गया, आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपकी फैमिली को 50 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होगा, क्योंकि आप वो बंदे हो जो पैसे कमा के उनको उनका पालन पोषण कर रहे हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टर्म इंश्योरेंस हर इंसान के पास होने चाहिए। उसमें अलग अलग वैरायटीज हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनके कारण उनको बाद में दिक्कतें आती, समस्याएं आती हैं। तो उन दिक्कतों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उन गलत इंफॉर्मेशन और गलत मोटिव कई लोग का रहता है, यार मैं ये छुपा लेता हूँ, वो नहीं बताता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ। देखो, आपको जब भी कोई भी इंश्योरेंस लेने जाओगे तो कंपनी कई सवाल पूछती है। उन सवालों के सही जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन सवालों के गलत जवाब देने से कल को जब ज़रूरत पड़ेगी और आप जाओगे क्लेम लेने, आप बोलोगे यार ये देखो दिक्कत हो रही है, क्लेम अप्रूव नहीं हो रहा, ये सारी समस्याएं आती हैं। यहाँ पे उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हो। अब यहाँ पे जो सबसे कॉमन गलतियां लोग करते हैं, वो करते हैं कि अपनी जो करंट हेल्थ कंडीशन, जो आपकी बॉडी की कंडीशन है, हेल्थ की कंडीशन है, उसको छुपाते हैं। मुझे कोई बीमारी है, मेरी कोई हेल्थ चैलेंजेस है, हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी सीरियस है, वो हम सोचते छुपा लेते हैं। क्या पता चलेगा उनको, क्योंकि मैं तो जानने ही वाला हूं, अगर मैं चला गया तो मेरी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर आपने वो हेल्थ चैलेंज शायद नहीं छुपाया होता, तो शायद फिर भी आपको इंश्योरेंस मिलता और वो आपकी फैमिली को आगे चल के दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपको हेल्थ चैलेंजेस हैं, छोटा बड़ा, उसको छुपाएं ना। और बड़ा है तो बिल्कुल भी ना छुपाएं, क्योंकि आप पैसा एनीवेज वेस्ट कर दोगे। क्योंकि अगर उसको छुपाओगे और कल को आपके जो मेडिकल में जो भी चीजें निकलेंगी, आपका जो भी असेसमेंट होगा, जो कंपनी आपका असेसमेंट करती है, उस असेसमेंट के बेस पे आपको पैसा देती है। तो असेसमेंट हेल्थ का सही होगा, तभी आपको पैसा स्मूथली मिलेगा। तो कई लोग यहाँ पे चालाकी करते हैं कि नहीं मैं छुपा लूं, तो वो गलती मत करिएगा। आपको अपनी हेल्थ कंडीशन को तरीके से, सही तरीके से आपको कंपनी को बताना जरूरी है। ये पहली गलती है जो आपको नहीं करनी है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण लोगों के जो क्लेम्स हैं वो अप्रूव नहीं होते हैं, वो होता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। सपोज अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम करने जाते हो, तो आपको प्रॉपर बिल्स, प्रॉपर आपके जो असेसमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको तरीके से जमा करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से आप कल को बोलते हो कि मुझे कोई एक एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, तो उस डिसीज को जब आप बोलते हो कि मेरे को है, या छोटी है या बड़ी है, तो उसका भी असेसमेंट होगा, उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि उसके बेस पे ही कंपनी असेसमेंट करके आपको बताएगी कि आपका कितना इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा प्रॉपर रखिए और अपने डॉक्यूमेंटेशन को सामने वाले को दिखाइए, कंपनी को दिखाइए कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंटेशन है, मेरा ये असेसमेंट है, ऑलरेडी मैंने कराया है। कंपनी को लगेगा तो वो अपना असेसमेंट कराने को आपको बोलेगी, अगर नहीं लगेगा तो बोलेगी हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने गोच पोच कर दिया, आपने थोड़ी सी भी ढिलाई बरत दी और आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो आगे चल के क्लेम के टाइम पे आपका क्लेम डिले हो सकता है या क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप क्लेम के लिए जाते हैं, आप क्लेम करते हैं कोई भी पॉलिसी के लिए। सपोज़ आपने आज पॉलिसी खरीदी तो एक वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद ही आपको कुछ भी होगा तो उसके लिए आपको क्लेम मिलता है। तो वो वेटिंग पीरियड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिसीज़ हुई या आपके साथ कोई घटना हुई, उसके बाद एक टाइमिंग होता है कि यार इस डेडलाइन के पहले-पहले आपको क्लेम कर देना चाहिए। तो वो डेडलाइन आपने क्रॉस कर दी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन-सी टाइमिंग है। 1 महीने तक क्या-क्या कवर होगा, 1 महीने के बाद क्या-क्या कवर होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी पॉलिसी फुल फ्लेज्ड कब से इम्प्लीमेंट होगी, कब से उसका प्रॉपर मेरे को यूटिलाइज़ेशन हो पाएगा, कौन-कौन सी डिसीज़ेज़ अभी कवर हो रही हैं, कौन सी डिसीज़ेज़ इसके बाद कवर हो रही हैं। अगर एक्सीडेंटल है या कोई और प्रॉब्लम है या सुसाइड है या बहुत सारी चीज़ें टर्म्स कंडीशंस होती हैं, तो वो आपको देख के सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरी पॉलिसी में ये सारी चीज़ें कवर है। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लैप्स्ड पॉलिसी। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे पॉलिसी रिन्यू नहीं कराई, क्योंकि जब तक कुछ होता नहीं है पॉलिसी की याद नहीं आती। तो पॉलिसी अगर आपकी लैप्स हो गई है, उसके बाद आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है कि भाई आप इतने दिन के अंदर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप अगर 15 दिन के अंदर आप इस पॉलिसी का पेमेंट कर देते हो ताकि वो पॉलिसी कंटिन्यू रहे, तो आपको उस 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किए तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। एक और चीज़ है, सपोज आपकी पॉलिसी आज खत्म होती है और आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है उस पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए, पेमेंट देने के लिए। तो उस ग्रेस पीरियड के दौरान कई पॉलिसी में आपको कवर नहीं मिलता है, उस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाइज एक्सपायर हो चुकी है। तो अगर उस बीच में आपको कुछ भी हो गया तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी पॉलिसी को लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए कई लोग ऑटो डेबिट फैसिलिटी करा के रखते हैं। कई लोग एक साथ 2-2 3-3 साल के प्रीमियम भी पे कर देते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार पॉलिसी लैप्स हो गई तो बेनिफिट भी लैप्स हो जाते हैं। एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण लोगों के क्लेम्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो होता है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। तो आपको कहीं भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम को आपने छोटा दिखाया, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा चेन स्मोकर है, उसको ऑलरेडी स्मोकिंग के कारण काफ़ी इश्यूज हो चुके हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इश्यूज ऑलरेडी हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो उनके पास ऑलरेडी वो इंटरव्यू लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि आपने नहीं बताया था ये, और कल को वो निकलता है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये दिखाएगा। और गलत इन्फॉर्मेशन जब आपने प्रोवाइड की है तो किस बात का आपको क्लेम मिलना चाहिए। और कई बार कई लोग ये लापरवाही करते हैं कि यार मैं ये राइडर ना लूँ, इसी में हो जाएगा, क्योंकि राइडर्स के कारण आपके जो प्रीमियम है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, तो राइडर का पे करना कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब समय आएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी, तो छोटे से पैसे बचाने के चक्कर में आपने एक बहुत बड़ा बेनिफिट खोया है, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड वैसे भी काम नहीं कर रहा होगा, आपकी सिचुएशन वैसे ही खराब होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम सोच रहे हैं अपनी फैमिली के बारे में। तो कई लोग उसमें हेल्थ बेनिफिट्स के एड ऑन्स कर लेते हैं, कई लोग एक्सीडेंटल एड ऑन्स कर लेते हैं। तो बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, तो उनको भी रिव्यू कर लेना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जो टर्म इंश्योरेंस है वो बहुत महंगा नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो ज़रूर वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। पॉलिसी बाजार इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है, वहाँ पे जाकर आप सारे प्रीमियम्स को कंपेयर कर सकते हो। आप वहाँ पे जाके राइडर्स को कंपेयर कर सकते हो, कौन से राइडर में क्या बेनिफिट है, डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। और आप ये मत जाइएगा कि सस्ता प्रीमियम मिल जाए मुझे, कम से कम में ज़्यादा बेनिफिट मिले। कम से कम में ज़्यादा बेनिफिट में कोई ना कोई टर्म्स कंडीशंस होंगी जो आप मिस कर सकते हो। तो हमेशा याद रखिए, आपको कवरेज बड़ा करना है, कवरेज अपनी फैमिली का स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि कमज़ोर। और थोड़े से प्रीमियम बचाने के चक्कर में कई बार लोग मिस कर जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो मेरे हिसाब से आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टर्म इंश्योरेंस। 600-700 रुपए पर मंथ से आपका प्रीमियम स्टार्ट होता है, आराम से आप ले सकते हो। 2 करोड़ तक का लाइफ कवर आपको मिलता है, कई सारे राइडर्स हैं उनका बेनिफिट आपको मिलता है, और यहाँ पे 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C भी आपको मिलता है। ये आपकी फैमिली को सिर्फ 80 साल तक सिक्योर नहीं करती है, ये आपको 59 से ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस के केसेस से भी आपको बचाती है, और आपकी फैमिली की जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो देर किस बात की दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अपनी फैमिली को सिक्योर करिए, अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन लेकर रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो ब्रेड एंड बटर कमाने वाले हैं अपनी फैमिली के लिए कब तक हैं, कब तक नहीं है। हम चाहेंगे कि कुछ ना हो, लेकिन हमें नहीं पता ना कल क्या होने वाला है।
तो उसके लिए तैयारी आज करनी पड़ेगी और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, कंपेयर करिएगा। मेरे हिसाब से कोई मुझसे पूछता है कि मेरी कितने की टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए, मेरा है कम से कम जो आपका एनुअल आपको पैसा हाथ में आता है एटलीस्ट उसका 10 टाइम्स तो आपको होना चाहिए। कई लोग 20 टाइम्स तक भी लेते हैं, तो मिनिमम 10 टाइम्स का तो आपको सोचना ही चाहिए, ताकि कम से कम उतना पैसा आपकी फैमिली अगर एफडी कर देगी तो उसका कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे वो अपना खर्चा और अपनी लाइफ चला सकते हैं, उनकी लाइफ को झटका नहीं लगेगा। तो वीडियो के पिन कमेंट में जाइए, वहां पे आप प्लान को चेक करिए। कई सारे प्लान्स हैं, कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज का, उनको कंपेयर करिए। पॉलिसी बाजार के 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं। यहाँ पे आपको 10% का ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता है और 24/7 पॉलिसी बाजार की टीम आपको क्लेम असिस्टेंस में मदद करती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है पॉलिसी बाजार से। जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हो तो वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। अच्छा लगे ये वीडियो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो गलती रिपीट ना करें, जो गलतियां छोटी छोटी होती हैं लेकिन आपको बहुत बड़े ब्लंडर में आपकी फैमिली को धकेल सकती है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर कम से कम 2 से 3 दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो टर्म इंश्योरेंस ले, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें और वो गलतियां ना करें जो गलती करने के कारण उनकी फैमिली को दिक्कत आ सकती है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।